everyone, my name is Anishka and I am here to present our project on appropriate technology for sustainable living on the behalf of my group. Now, what is the difference between technology and appropriate technology? Technology is the study of inventing some appliances which makes human life easier. But appropriate technology will not only make human life easier but will be never ending and environment friendly. Our project is based on solar technology which works on the principles of photoelectric effect given by great scientist Albert Einstein. In our project, solar energy will turn on a motor and a flywheel which operates the piston. It will suck water up and then sprinkle it on the crops. There are so many advantages of our project. Like we will be able to save electricity, we will be able to save water, and it will be very helpful for our respected farmers. Thank you. पहली बार मैं रोया जब सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सबने मनाई खुशियाँ, सबकी बस्ती मुझ में जान थी। जब बोलना सीखा मैंने बोली, खेली बचपन की पहली होली। सब बोलने को कहे बाबा और माँ, मैंने बोला भारत माँ। सबने हंस कर टाला, कहा मासूमियत का दौर है। वहम था सबका क्योंकि हकीकत तो कुछ और है। वक्त के साथ ज़िंदगी ने करवट ली, मेरी बीती यादों ने मुझ में हरकत की। देखी अपनी पापा की वर्दी पर वो ना थे साथ। ठाना मैंने भी कुछ ऐसा, बन गए हालात। पलटे बीती ज़िंदगी के पन्ने, तब समझ आ गई बात। अपना कर्तव्य मुझे भी हो गया ज्ञात। मैंने खुद को लिया पहचान, जिससे बाकी थे अनजान। मैं पहले अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, अपने देश के लिए अपना ऋण चुकाऊंगा। ज़िद बड़ी थी और चाहत परवान। पहली बार में हुआ सिलेक्शन, किस्मत भी थी मेहरबान। अपने हुए खफा क्योंकि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ था। खोया है उन्होंने बहुत कुछ, पर मैं ही उन सवालों का जवाब था। ऐसा नहीं है कि मुझ में दिल नहीं अपनों के लिए। दिल तो एक ही है जिसको दे बैठा मैं अपने सपनों के लिए। यूँ तो मैं अब बन चुका था देश की ढाल, फिर भी माँ ने कहा बच्चा रखना अपना ख्याल। पूरी जान लगा के दुश्मनों की कोशिश को नाकाम किया। मैंने मेरी मोहब्बत का सम्मान किया। खोया बहुत कुछ, आज खुद को खोकर कुर्बान किया। मैंने मेरी मोहब्बत का सम्मान किया। मैंने पहले अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने देश के लिए अपना ऋण चुकाया। लोग कहते हैं कि इश्क पहली नज़र में किसी को नहीं हुआ, पर जिसे ज़िंदगी भर चाहा उससे मरते दम तक वफ़ा किया। जिसने मेरे जज्बातों को ये आयाम दिया, वो लोगों की डिज़ायर था। वफ़ा उसने भी की थी, वो एक शायर था। जिंदा हूँ मैं अब भी दीवानों के रगों में, जिसमें हो दम जो ले सके तिरंगे को बाहों में। मैं अपना फ़र्ज़ निभा चला, अब तुम्हारी बारी है। अपने सपनों के लिए जियो, ये जनहित में जारी है।
ठीक है, यहाँ पे कुछ और कलर स्कीम है या फिर कुछ और कलर स्कीम है, ठीक है। तो जस्ट कॉन्ट्रास्ट हमें थोड़ा अच्छा मिल जाए तो हम इसमें गोल्डन कलर यूज करते हैं। जहाँ पे आपको गोल्डन स्पॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे वो हाइट को मेजर करते हैं, मतलब हाई पॉइंट है, और जहाँ पे डार्क है वो वैली पॉइंट है, ठीक है। ओके, कैसा दिख रहा है आपको ये? Questions, Mohammed. So the question is, can machine learning be moral? That's the title of a paper written by these people. And if you want, this is a. I mean, there are इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जस्ट पास कर जाएंगे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल कम थ्रू। हमारे पास एक सेंटर में क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उस हिसाब से हमें कुछ मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो लेट अस सी। Did you see that? Yes. ओके, अब आप बोल सकते हैं जैसे हम बात कर रहे थे कि यू आर मेकिंग फूल ऑफ अर्थ। It's not electron, it's just like you are shining some green laser from behind and then you are saying that it is a diffraction pattern of electron. Okay, so I have this tiny magnet with me. Let me move it nearby this. Did you see that? Yes. Okay, so that means this magnetic field of this tiny magnet is disturbing this. Yes. And how can this be happening? The cause of this pattern is having some kind of charge. Okay? Okay? So in this way, we can just determine the diffraction or the wave nature. Wavelength we can calculate. Okay? Right? एक वेवलेंथ हम वहाँ से निकालेंगे, एक वेवलेंथ हम इस यहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज करके निकालते हैं। देन इफ दे मैचेस वेल एंड दे मैच वेल, ओके, देन वी एस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। इफ इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, दैट मीन्स वेव विल आल्सो हैव द पार्टिकल नेचर। और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने वहाँ पे देखा अभी, तो वेव पैकेट का हम बात करते हैं। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे चलकर पढ़ेंगे।
Hello everyone, my name is Anushka and I am here to present our project on appropriate technology for sustainable living on the behalf of my group. Now, what is the difference between technology and appropriate technology? Technology is the study of inventing some appliances which makes human life easier. But appropriate technology will not only make human life easier but will be never ending and environment friendly. Our project is based on solar technology which works on the principles of photoelectric effect given by great scientist Albert Einstein. In our project, solar energy will turn on a motor and a flywheel which operates the piston. It will suck water up and then sprinkle it on the crops. There are so many advantages of our project, like we will be able to save electricity, we will be able to save water, and it will be very helpful for our respected farmers. Thank you. Questions, Mohammed. So the question is, can machine learning be moral? That's the title of a paper written by these people. And if you want, this is there are पहली बार मैं रोया जब सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सबने मनाई खुशियाँ, सबकी बस्ती मुझ में जान थी। जब बोलना सीखा मैंने बोली, खेली बचपन की पहली होली। सब बोलने को कहे बाबा और माँ, मैंने बोला भारत माँ। सबने हंस कर टाला, कहा मासूमियत का दौर है। वहम था सबका क्योंकि हकीकत तो कुछ और है। वक्त के साथ ज़िंदगी ने करवट ली, मेरी बीती यादों ने मुझ में हरकत की। देखी अपनी पापा की वर्दी पर वो ना थे साथ, ठाना मैंने भी कुछ ऐसा, बन गए हालात। पलटे बीती ज़िंदगी के पन्ने, तब समझ आ गई बात, अपना कर्तव्य मुझे भी हो गया ज्ञात। मैंने खुद को लिया पहचान, जिससे बाकी थे अनजान। मैं पहले अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, अपने देश के लिए अपना ऋण चुकाऊंगा। ज़िद बड़ी थी और चाहत परवान, पहली बार में हुआ सिलेक्शन, किस्मत भी थी मेहरबान। अपने हुए खफा क्योंकि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ था, खोया है उन्होंने बहुत कुछ, पर मैं ही उन सवालों का जवाब था। ऐसा नहीं है कि मुझ में दिल नहीं अपनों के लिए, दिल तो एक ही है जिसको दे बैठा मैं अपने सपनों के लिए। यूँ तो मैं अब बन चुका था देश की ढाल, फिर भी माँ ने कहा बच्चा रखना अपना ख्याल। पूरी जान लगा के दुश्मनों की कोशिश को नाकाम किया, मैंने मेरी मोहब्बत का सम्मान किया। खोया बहुत कुछ, आज खुद को खो के कुर्बान किया, मैंने मेरी मोहब्बत का सम्मान किया। मैंने पहले अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने देश के लिए अपना ऋण चुकाया। लोग कहते हैं कि इश्क पहली नज़र में किसी को नहीं हुआ, पर जिसे ज़िंदगी भर चाहा उससे मरते दम तक वफ़ा किया। जिसने मेरे जज्बातों को ये आयाम दिया, वो लोगों की डिज़ायर था। वफ़ा उसने भी की थी, वो एक शायर था। जिंदा हूँ मैं अब भी दीवानों के रगों में, जिसमें हो दम जो ले सके तिरंगे को बाहों में। मैं अपना फ़र्ज़ निभा चला, अब तुम्हारी बारी है, अपने सपनों के लिए जियो, ये जनहित में जारी है।